हेतु आज हमने जिस तरीके से हम पूरे बिहार में घूम घूम के संकल्प यात्रा संकल्प करा रहे हैं अपने लोगों को, उसी तरीके से पार्टी के पदाधिकारी अभी जिला कमेटी और हर जिला में गाड़ी पहुंच रहा है और प्रखंड स्तर पे, गांव स्तर पे, टोला स्तर पे पार्टी के लोग जाएंगे। और जिन लोगों ने संकल्प नहीं ले पाए वहाँ पे पार्टी के सैकड़ों पदाधिकारी दिन रात लग के एक एक गाँव में जाकर संकल्प करवाएंगे, पार्टी के एजेंडा को बताएंगे, पार्टी के विचारधारा को बताएंगे, हम क्या चाहते हैं, हम किस चीज़ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, निषाद आरक्षण के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, ये सारे चीज़ें को गांव-गांव में जाके बताएंगे। ये 100 से भी अधिक गाड़ी है। इसके बाद भी हम अगले महीना में एक और लॉन्च करेंगे 100-150 बाइक के साथ, जब युवा खास करके निकलेंगे और यूथ को जोड़ने का काम करेंगे। और अभी हमारे पार्टी के मुख्य पदाधिकारी है, जिला अध्यक्ष है, प्रखंड अध्यक्ष है, प्रदेश के जो पदाधिकारी हैं, राष्ट्रीय कमेटी में जो पदाधिकारी हैं, वो लोग जिस तरीके से हम जाके संकल्प करा रहे हैं उसी तर्ज पे जाके गांव-गांव में जाके अपने लोगों के बीच में जाएंगे और आरक्षण के हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे। कि जैसे हमारे बंगाल में आरक्षण है या दिल्ली में आरक्षण है, तो बिहार या उत्तर प्रदेश में क्यों नहीं हो रहा है। और इसके लिए लोगों को प्रेरित करेंगे और वहाँ पे वीडियो बनाएंगे और वीडियो बना के वो हमारे तक भी पार्टी कार्यालय में भेजेंगे और वहाँ से पार्टी के लोग पदाधिकारी डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी या होम मिनिस्ट्री में डायरेक्ट वहाँ से जो भी लोग वीडियो बनाएंगे वो डायरेक्ट प्रधानमंत्री जी को भेजते रहेंगे। और मुझे लगता है कि रोज़ कई हज़ार वीडियो गांव-गांव से बना के यूथ जो है, लड़के लोग हैं, जो पार्टी के पदाधिकारी हैं, सभी लोग मिलकर डायरेक्ट भारत सरकार को, केंद्र सरकार को डायरेक्ट भेजने का काम करेंगे ताकि माननीय प्रधानमंत्री जी देखें। और हमारी मांग जो है एकदम जायज़ है, जेन्युइन है कि एक ही देश में एक ही लोगों के साथ अलग अलग भेदभाव नहीं होना चाहिए। जब हमारे एक भाई को बंगाल में आरक्षण है तो बिहार में भी होना चाहिए और इसके लिए हम लोगों ने मजबूती से लड़ाई लड़ रहे हैं। और मुझे पूरा उम्मीद है कि हमारी लड़ाई को देखेंगे और माननीय प्रधानमंत्री जी आरक्षण लागू करेंगे। बिहार में कई जिलों में फ्लड की स्थिति है, मल्लाह सबसे ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं, फ्लड की स्थिति है, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं, ये तो जब से है तब से हमेशा ये रहता ही है, प्राकृतिक आपदा है, इसके लिए सरकार हमेशा मुस्तैदी से हमेशा काम करते, अभी भी करे। और रहा कि बाढ़ जो आता है तो इसके लिए ये भी ज़रूरी है, बिहार के अंदर में पानी भी जल ही जीवन है, तो ये सब पे है। और हम लोग हमेशा चौकन्ना रहते हैं। जो कोसी का एरिया वहाँ पे हमारे लोग थोड़ा दिक्कत में आते हैं, तो सरकार जिस तरह हर साल अपने तरीके से काम करते हैं, इस साल भी सरकार काम करे। अभी तो मुख्य तौर पे ये है और हमारी पार्टी के सभी लोग हैं और हम लोग हर किसी को बाढ़ से बचाते हैं। हम निषाद समाज जो है, हमको आपको भी पता होगा कि नाव चला के जो लोग जहाँ पे भी कहीं पे फंस जाते हैं तो उससे बाहर निकालने का हमारे पूर्वज हमेशा सदियों से ये काम करते आए हैं और आगे भी हम लोग करते रहेंगे। और हमेशा समाज के हर वर्ग के लिए हम लोग मददगार, बाढ़ के समय में हमारे साथ निषाद समाज होता है और हमेशा जब तक ये संसार रहेंगे तब तक निषाद समाज जो है हर लोगों के लिए मददगार हमेशा बने रहेंगे। मल्लाह का जिक्र होता है तो आप बंगाल का जिक्र करते हैं, क्या बंगाल के मल्लाह जो है वो खुश हैं? नहीं, निश्चित तौर पे उनको आरक्षण मिला तो बहुत सारे चीज़, आज निषाद बंगाल के निषाद जो है उनका कलेक्टर बना हुआ, आज बिहार के निषाद कहीं पे कलेक्टर नहीं है, तो निश्चित तौर पे आरक्षण से तो फायदा होता ही है। आरक्षण से फायदा नहीं होता तो मोदी जी अभी 10% सामान्य वर्ग को आरक्षण क्यों दिए? आरक्षण से तो फायदा होता ही है। आज आरक्षण मिला, ओबीसी का आरक्षण, उसके तहत आज देश में बहुत बड़ा बदलाव आया है। जो लोग को कल बैठने का जगह नहीं मिलता तो आज खड़ा हो गया और शान से चलता है। तो ये समाज में जो बदलाव है आरक्षण से, वो निश्चित तौर पे होता है और सभी वर्ग को आरक्षण से बाहर करना है। जो आपको आरक्षण इंडिया या फिर एनडीए जो देगी उसके तरफ जाएंगे क्या? जो देंगे नहीं, भारत सरकार ही दे सकते हैं। जो अभी विपक्ष में वो तो दे ही नहीं सकते, जो अभी विपक्ष में वो तो दे ही नहीं सकते। अभी जो भारत में सरकार है और नरेंद्र मोदी जी की सरकार है वही कर सकते। जब विपक्ष वाला सरकार में आएंगे तभी वो कर सकते हैं। तो अभी हमें तो पूरा उम्मीद और विश्वास हमको रखना चाहिए कि भारत सरकार से कि वही आरक्षण करेंगे। अब नहीं करेंगे तो हम लड़ेंगे उनसे और हम जाके उनसे लड़ेंगे और हम चाहेंगे कि ऐसी सरकार इस देश में ना आए जो हमारी आरक्षण ना दे। हम चाहेंगे कि आने वाला समय में ऐसी सरकार आए जो हमारे समाज को आरक्षण दे। एक सवाल है, हरीश साहनी को नेता प्रतिपक्ष बना दिया है भाजपा ने, तो क्या उन्होंने ये संदेश दिया है कि उनको अब आपकी जरूरत नहीं है? जो हरीश साहनी जी को बनाए ये भाजपा से पूछे ना, ये हमसे क्यों पूछ रहे हैं? हम अपना काम कर, हम तो भाजपा के दरवाजे पे जा रहे हैं, ना ही मैं एप्लीकेशन कर रहा हूँ। ये भाजपा को पूछिए ना कि उनको मुकेश सहनी की जरूरी है, निषाद समाज का जरूरी है कि नहीं है, ये भाजपा से सवाल कीजिए। हम तो उनके इधर जा नहीं रहे, ना एप्लीकेशन कर रहे हैं। अब मुझे भाजपा की ज़रूरत भी नहीं है। हम तो भारत सरकार से लड़ रहे हैं कि भारत सरकार हमारे समाज को आरक्षण करे, तो हम लोग उनके साथ हम लोग चाहेंगे कि उनको मदद करें। अगर वो नहीं करेंगे तो हम उनको नुकसान देने का हर संभव प्रयास करेंगे। हमें भाजपा से कोई लेना देना नहीं है, हमें भारत सरकार से हमारी लड़ाई है, नरेंद्र मोदी जी से लड़ाई है। ठीक है, नेता हम है ना, निषाद समाज का नेता है तब ना नेता बनाए हैं, इसमें कोई कहने वाली बात थोड़े है।
ये समाज के जागरूकता के कारण आज निषाद समाज को लोग पूछ रहा है, ये हम सभी का उपलब्धि है। समाज आज निषाद समाज को 75 सालों में किसी ने नेता प्रतिपक्ष नहीं बनाया, आज बिहार में नेता प्रतिपक्ष बना रहा है। तो ये तो मान रहे हैं ना कि मुकेश सहनी का फैक्टर के वजह से ये किया जा रहा है या मुकेश सहनी को कमजोर करने के लिए किया जा रहा है। तो ये तो बिहार के हर निषाद समाज को सोचना है कि क्या करना है। और ये बात सही है, निषाद समाज को पूछ रहा और आने वाला समय में और भी पूछना पड़ेगा। जैसे आज सामान्य वर्ग के लोगों को हर पॉलिटिकल पार्टी पूछते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी टिकट देते हैं, हर पॉलिटिकल पार्टी अपने पार्टी में अहम जगह देते हैं। हम भी चाहते हैं कि हमारे समाज को हर पॉलिटिकल पार्टी पूछे, हर पॉलिटिकल पार्टी टिकट दे, हर पॉलिटिकल पार्टी उसको विधायक बनाए, सांसद बनाए, दिल्ली में रखे और हमारे लोगों को सम्मान दे। हम भी वही चाहते हैं और हम भी देंगे और बाकी भी पॉलिटिकल पार्टी दे। इसके लिए धन्यवाद।